नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेलीकम्युनिकेशंस ने जिस तरह से अपने टैरिफ को बढ़ाया, वहीं पर करोड़ों यूज़र को बड़ी ही ये कहेंगे निराशा हाथ लगी है। ये वो टेली कंपनियाँ हैं जिसमें एयरटेल बताना चाहेंगे आपको, एयरटेल आता है और साथ ही साथ आइडिया आता है और साथ ही आपको बताना चाहेंगे आपको जियो आता है, यानी एयरटेल, जियो, रिलायंस और आइडिया। ये तीन ऐसी टेली कंपनियाँ थी। पहले इन्होंने आम जनता को इस तरह से सुनहरी सपने दिखाए कि फ्री के चक्कर में करोड़ों यूज़र्स इनके आदी हो गए। दिन ब दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और जो ही लोकप्रियता पीक पर पड़ गई कि हर कोई यही प्रेफर करता था कि बीएसएनएल को छोड़कर अन्य टेली कम्युनिकेशंस के सिम्स को छोड़कर एयरटेल, जियो, रिलायंस और साथ ही साथ आइडिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। वहीं पर अगर बात करें, एक समय था जब हर एक के पास बीएसएनएल था। आहिस्ता आहिस्ता जो ही यानी कि ये कहें कि एडवांस जो पैकेज आने शुरू हो गए, 5G आना शुरू हो गया, पहले 3G, फिर 4G, फिर 5G, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं बीएसएनएल को भूल कर इन टेलीकम्युनिकेशन पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। पहले जो ही फ्री के चक्करों में काफ़ी फ्री दिया, फ्री में चलते रहे लोग, जब आदी हो गए उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा झटका दिया कि जो इसका पर मंथ का इन्होंने टैरिफ में थोड़ी बढ़ोतरी की। जब उसके बाद भी लोग लगातार यानी कि रिचार्ज करवाते रहे, लगातार ये सिम निकलवाते रहे, इसी की तरह लोगों का रुझान हुआ। अब अगर बात करें तो अब ऐसा झटका दिया है कि एकदम से इतने यानी कि टैरिफ में बढ़ोतरी कर दिए जिससे यूज़र में काफ़ी निराशा सामने आ रही और जिसके चलते एक्स पर, यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता, लगातार एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि क्या लगता है ये ट्रेंडिंग इस और है कि जियो एयरटेल बाइकॉट और बीएसएनएल की ओर यानी वापसी, बीएसएनएल की हो रही है घर वापसी। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जियो, रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे यूजर में हड़कंप मच गया है। बताना कि जियो बाइकॉट और बीएसएनएल, जियो बाइकॉट, जियो एयरटेल अन्य जो है बाइकॉट और बीएसएनएल घर वापसी जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। देश की तीन सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपने डाटा प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने भारत के बड़े पैमाने पर यूजर बेस को प्रभावित किया है, जो बड़ी हुई कीमतों से परेशान है। जवाब में एक्स यानी ट्विटर पर कई यूजर्स ने टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। जियो यूजर्स अचानक हुए बदलाव की शिकायत कर रहे हैं। जियो बाइकॉट ट्रेंड्स में एक्स पर 40,000 से अधिक पोस्ट हैं। कई यूजर अन्य सभी प्रदाताओं की तुलना में इसकी कम कीमतों के कारण तीन टेलीकॉम कंपनियों के विकल्प के रूप में बीएसएनएल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बताना चाहिए जियो, रिलायंस और एयरटेल ने कुछ ज़्यादा किफ़ायती प्लान से अनलिमिटेड 5G भी हटा दिया है। मोबाइल डेटा उपयोगकर्ताओं को इन प्लान का उपयोग करने, अपनी दैनिक डेटा ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। वह अब ऐसा नहीं कर पा रहे, भले ही वह पहले वाले प्लान में ही है। जियो बाइकॉट ट्रेंड के समानांतर नेटिजन्स बीएसएनएल की घर वापसी ट्रेंड भी चला रहे हैं, जो बीएसएनएल के लिए बढ़ती अनुकूल भावना को दर्शाता है। इस ट्रेंड में एक्स पर 45,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। सरकारी स्वामित्व वाली इस टेलीकॉम कंपनी के पास रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों की तुलना में कहीं ज़्यादा सस्ते प्लान हैं। ऐसा लगता है कि एक्स पर मौजूद यूजर बीएसएनएल की ओर रुख करने के लिए 5G कनेक्टिविटी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। बीएसएनएल का प्लान जो 30 दिन की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 GB डाटा प्रदान करता, उसकी कीमत 199 यानी लगभग 200 के करीब है। वहीं पर अगर बात करें दूसरी ओर, एयरटेल एक महीने के लिए प्रतिदिन 2 GB डाटा के लिए 379 रुपये और रिलायंस जियो 28 दिनों की वैधता के लिए 349 रुपये लेता है, यानी महीना भी पूरा नहीं, उसमें भी 2 दिन कम। बताते हैं रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 600 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ोतरी एयरटेल और जियो दोनों के सालाना रिचार्ज प्लान में देखी जा रही हैं। 2999 रुपये वाले प्लान को बढ़ाकर 3599 रुपये कर दिया गया है। कंपनी ने दावा किया कि प्रति उपयोगकर्ता यानी औसतन राजधानी रेवेन्यू के लिए यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बनाए रखने के लिए ये शुल्क आवश्यक थे। एयरटेल और जियो के लिए
ये नई कीमतें 30 जुलाई से और वोडाफोन आइडिया के लिए 4 जुलाई से लागू हुई हैं। एयरटेल के मुख्य मूल्य वृद्धि के बारे में अपने बयान में बताया कि हमारा मानना है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ने मूल्य वृद्धि के बारे में अपने बयान में बताया कि हमारा मानना है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का ये स्तर नेटवर्क प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम में आवश्यक पर्याप्त निवेशों को सक्षम यानी कि निवेश को सक्षम करेगा और पूंजी पर मामूली रिटर्न प्रदान करेगा। पर क्या जनता इससे सहमत है? क्या जनता इससे संतुष्ट है? क्योंकि लगातार जिस कंपनी ने सुनहरे सपने दिखाए और जो ही वो सपने साकार होते नजर आए तो कंपनी ने एकदम से जनता की जेबों पर बोझ डाल दिया। अब जनता कहीं ना कहीं घर वापसी हो रही है, यानी बीएसएनएल जो सबसे पहले हर घर में होता था, आपके पास भी हमारे पास भी। वक्त बदला, यानी कि जो जगह थी बीएसएनएल की उसने आहिस्ता आहिस्ता नए प्लान और फ्री के चक्कर में एयरटेल साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो आया तो जनता कहीं ना कहीं बीएसएनएल लुप्त हो गया। पर अब जिस तरह से लगातार बढ़ते टैरिफ ने आम जनता की जेबों पर इतना बोझ डाला है कि अब लग रहा है फिर से बीएसएनएल की घर वापसी हो रही है। कई सारे सस्ते प्लान हैं एज कंपैरेटिव टू अदर। अगर बात करें जियो रिलायंस की बात करें, एयरटेल की बात करें या वोडाफोन आइडिया की बात करें, उसके मुकाबले में जो बीएसएनएल के प्लान कई सस्ते हैं। तो देखना यह है कि क्या लगता है। अब शुरुआत हो चुकी है। इन 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने जनता पर जिस तरह से एक मिनट में यानी इतनी जल्दी ये कहेंगे कि एकदम से जनता के जो कि जेबों पर टैरिफ की भरमार डाली है, क्या जनता ने काफ़ी इसमें निराशा झलक रही है, जिसका लगातार एक ट्रेंडिंग चल रहा है एक्स पर, यानी कि ट्विटर से पहले कहा जाता है, उस पर एक ट्रेंडिंग चल रहा है। वहीं पर लोग बीएसएनएल को आप प्रेफर कर रहे हैं। चलिए देखना है इन टैरिफ बढ़ाने से बढ़ोतरी के चलते क्या लगता है आपको कि क्या इन 3 बड़ी टेलीकम्युनिकेशन को नुकसान होने वाला है और जिसका फ़ायदा बीएसएनएल को मिलेगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप कौन सा यानी कि कौन सी टेलीकॉम यानी कौन सा नेटवर्क आप चाहते हैं कि आप भी स्विच करना चाहते हैं फिर से बीएसएनएल में? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।